हाय स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग वर्ग वर्गमूल घन घनमूल पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए ये सब हमने बताया, इसमें बताइए कितना आएगा। ये अनंत तक है, प्लस करके है, तो इसका क्या करते हैं हम, गुणनखंड ऐसे करते हैं कि अंतर कितना हो, एक हो। यानी दो का देखिए गुणनखंड कीजिए, 2 गुणे 1 है ना, तो 2 आ जाएगा हमारा, यही 2 आना चाहिए, और अंतर इसका 1 भी होगा। तो यदि प्लस करके है तो बड़ी वाली संख्या इसका उत्तर हो जाती है, मतलब 2। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला। और यदि माइनस करके होता तब कौन आंसर सही होता, 1। ठीक, चलिए इसको बताइए, इसी प्रकार से प्रैक्टिस के लिए लिख दिए हैं। तो देखिए ये 6 का है ना, अनंत तक है, तो इसमें भी करिए 3 दूनी 6। ठीक है, तो प्लस करके है तो बड़ा वाला उत्तर, माइनस होता तो छोटा वाला होता। तो इसमें प्लस है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 3। ठीक, माइनस होता तब कौन होता, 2 हो जाता। चलिए अब इसको लगाइए, ये है, अब देखिए 144 और 25 जोड़ेंगे तो चलिए, तो ये तो वर्गमूल हो जाएगा, तो इसका वर्ग नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करिए, इसका कितना आएगा, ये 144 धन 25 कितना हो जाएगा, 961 बटे 144 हो गया। अब इधर 1 धन यक्स बटे 12। अब देखिए इसका कितना बनेगा, 13 हो गया, 13 है ना, ये किसका वर्गमूल है, 12 का। 1 धन यक्स बटे 12। अब इसका देखिए 1 इधर कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 13 बटे 12 माइनस 1 बराबर यक्स बटे 12। तो इसको लगाइए, कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 13 माइनस 12 कितना होगा, 1 बटे 12 बराबर यक्स बटे 12। तो ये कट गया, तो यक्स का मान कितना आया, 1। ठीक, इसका आंसर कितना हो गया, 1। चलिए इसको लगाइए। अब इसमें देखिए क्या होगा, इधर से सॉल्व करते जाइए इसको, तो हम देखिए मिटाते जाएंगे, समझते जाइए। तो ये 225 है ना, 225 का वर्ग कितने का वर्गमूल है, ये 15 गुणे 15 कितना होता है, 225। ठीक है, तो इसका वर्गमूल जब निकालेंगे हम तो कितना आएगा, 15, यानी रूट 225 का मान कितना हो गया, 15। अब ये 15 इसमें जोड़ दीजिए, है ना, तो इतना सब तो लिखना ही पड़ेगा भाई। 10 धन ये 25 धन 108 और धन, अब ये कितना हो गया, जोड़ लीजिए, 5 4 9 5 1 6 1। ठीक, अब इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 13। तो ये 13 हो गया, तो ये लिखिए 10 धन करड़ी में 25 धन, ये हो जाएगा 13। ठीक, तो इस 13 को इसमें जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 108 धन 13। अच्छा ये अंडर रूट है ना, तो कितना हो जाएगा, ये 10 धन 25 और धन, ये कितना हो जाएगा, 13 जोड़ना ना, 8 3 11 और ये बचा 1 1 2 और ये 1। ठीक, ये अंडर रूट है। अब इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, ये 10 धन ये 25 धन। अब ये कितना होगा, 11 गुणे 11 121, तो कितना हो जाएगा, 11 है ना, 121 का वर्गमूल कितना, 11 हो गया। अब ये मिला 10 धन कितना, 36, और 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6। अब इसको जोड़ दीजिए, हो गया 16, 16 का वर्गमूल 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। ठीक, तो क्या करिए, इसको पहले लगा लीजिए फिर ऊपर लगाएंगे, है ना। तो 2 9 4 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। पूर्ण वर्ग होने का मतलब जोड़ा बन जाए, है ना। तो 2 से काटिए इसको, 2 1 के 2, 2 चौक 8 और 2 सते 14। फिर 3 से काट दीजिए, देखिए 7 4 11 1 12 हो गया ना, 12 3 से कटेगा, मतलब 3 से पूरी संख्या कटेगी। 3 चौक 12 और 3 9 27, फिर 7 से काटिए, 7 7 49, 7 हो गया। तो ये देखिए 249 ये मिल गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7, ये 7 का जोड़ा है ना। तो और 3 से गुणा, 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 का भी जोड़ा बन जाएगा, 1 3 से भी गुणा करना पड़ेगा। तो हमने गुणा कितने का किया, 2 और 3, 3 दूनी 6। कौन सा सही होगा, ये तीसरा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब पहला वाला देखिए, पहले वाले में क्या कह रहे हैं, इस सवाल को हमको सॉल्व करना है। तो कड़ी के अंदर जो संख्या दी हुई है, इसका क्या करिए कि अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए।
फिर कुछ सरल हो जाएगा। 5 9 2 7 0 4, यही है ना। 2 से काटिए, 2 दूना 4 और 2 9 18, 2 6 12, 2 2 3 6, 2 5 10 2, ठीक है। फिर 2 से काटिए, 2 1 के 2, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 1 के 2 और 2 सते 14, 2 6 12। फिर 2 से काटिए, 2 सते 14, 2 चौक 8। अब देखिए एक उतारेंगे बाहर जाएगा नहीं, 0 लिखना पड़ेगा। 2 8 16, 2 8 16। फिर 2 से काटिए, 2 2 3 6, 2 सते 14, 0 4 4 हो गया। फिर 2 से काटिए, 2 1 के 2, 2 8 16, 2 5 10 2 और 2। फिर 2 से 2 9 18, 2 दूना 4, 2 6 12 1 हो गया। अब तो 2 से कटेगा नहीं, कितना बनेगा? 6 1 7, 7 2 9 9 18। इसका मतलब 18 3 से कटेगा तो पूरी संख्या ये भी 3 से कटेगी। 3 से काटिए, 3 3 का 9। अब 2 उतारेंगे बाहर जाएगा नहीं, तो ये हो गया 26, 3 8 24 और 2 बचा, 3 7 21 हो गया। फिर 3 से काटिए, 3 1 के 3 0, 3 दूनी 6 और 3 9 27, ठीक है। 9 3 12 हो जाएगा। फिर 3 से कटेगा, 3 से काटिए, 3 3 का 9, 3 चौक 12, 3 3 का 9। अब ये देखिए ये 343 कितना होता है? 7 गुणे 7 गुणे 7 होता है ना। 7 3 बार हम पता है ना, तो 7 गुणे 7 गुणे 7 यानी 7 जो है ये 343 का घनमूल कितना है? 7 है। तो अब इसको लिखेंगे कितना? 2 कितनी बार आया? 3 3 6 बार है ना। तो इसको करिए, देखिए ये वर्गमूल हो गया ये वाला, ठीक है। अब ये घनमूल है यानी इसको लिखेंगे कितना? 2 की घात 6 और 3 की घात 3 और फिर 7 की घात 3 बार, और नीचे कितना है? 64, ठीक है। और ये देखिए इसका पूरे का स्क्वायर लगा हुआ है, पूरे का स्क्वायर है, और फिर साथ साथ ये घनमूल है, तो घनमूल मतलब घात 1/3। अब ये भागे 9 हो गया। अब इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए 2 का 6 बार गुणा करिए, कितना आएगा? 2 दूना 4 दूना 8 ना, 8 हो गया। फिर 3 बार 2 दूना 4 दूना 8, 8 8 64 यानी 2 की घात 6 और ये 64 कट गया, ठीक है ना। आधार बराबर है, आधार बराबर और घातें अलग अलग हैं, तो क्या हो जाएगा? 21 घाते 3, ठीक है। 21 घाते 3। अब ये मिल गया कितना? 2/3, ठीक, और भागे 9। ये लगा दीजिए कड़ी, ये वाला बड़ा वाला। अब ये देखिए क्या होगा? घात पर घात, घात का गुणा हो जाएगा, तो कितना बनेगा? 21 गुणे 3 है ना, मतलब घात में होगा। ये 3 3 काट दीजिए यहीं, तो 21 घाते 2 यानी 21 गुणे 21 हो जाएगा, है ना। और बटे 9 यानी भागे 9 यानी बटे 9, तो ये काट लीजिए इसको, कितना बनेगा? 3 से काटिए, 3 3 का 9, 3 7 21। फिर 3 से काटिए, 3 7 21, है ना। तो अब हो जाएगा कितना? 7 गुणे 7, तो कितना आएगा? 7 हो गया। वर्गमूल लेंगे 7, ठीक। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये तीसरा वाला। अब इसमें देखिए, इसको तो हम बता चुके हैं, समझिए फिर से। कितनी बार कड़ी? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने इस टाइप के जितने कड़ी के प्रकार होते हैं सबको बताया है बहुत सारे तरीके से, तो उसको देख लीजिएगा। इसमें क्या होगा? देखिए 5 है, 5 पहले लिख लीजिए। अब कड़ी कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 6 बार है, तो 2 का 6 बार गुणा कीजिए। अभी हमने बताया था, देखिए 2 के 6 बार गुणा मतलब 64, तो नीचे आ गया 64, ऊपर 1 कम कर दीजिए, हो गया, ठीक। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा वाला। देखिए अगला सवाल, 2205 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग हो। भाग देने के बाद पूर्ण वर्ग हो, तो पूर्ण वर्ग वो संख्या होती है जिसका जोड़ा बन जाए, है ना। तो इसका क्या करेंगे? पहले गुणनखंड कर लीजिए इसका, ये गुणनखंड करिए, कितना होगा? 22 0 5, ये 5 से कटेगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 1 5, है ना। अब ये कितने से कटेगा?
4 4 8 1 9 यानी 3 से कटेगा, 3 1 के 3 तो ये हो गया 14, 3 चौक 12, 3 सते 21, फिर 3 से काटिए, 3 चौक 12, 3 9 27, तो अब कितना हो जाएगा 7 सते 49 यानी 7। अब ये कितना हो गया देखिए, ये सब का देखिए 3 3 का जोड़ा बन गया, यही 5 का नहीं बन रहा है, इसका मतलब 5 से और गुणा कर दे तो 5 का भी जोड़ा बन जाएगा, यानी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। कितने से गुणा करना पड़ेगा, 5 से गुणा कर देंगे तब भी हो जाएगा, और 5 से भाग दे देंगे तो ये 5 कट जाएगा, तो बाकी इतना बच जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, तो कौन सी संख्या हो जाएगी 5। तो देखिए इसमें यदि कहा जाए भागफल पूर्ण वर्ग हो तब भी 5 उत्तर होगा, गुणनफल पूर्ण वर्ग हो तब भी 5 होगा। ठीक है ना, भागफल क्यों होगा, क्योंकि भाग दे देंगे तो 5 कट जाएगा, जो बचेगा इसका, है ना, ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। और गुणा करने पर तो यहीं 5 से गुणा कर देंगे, देखिए इसका भी जोड़ा बन जाएगा, तब भी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। चलिए अगला देखिए, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी वह कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। अब देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन होगी, 5 बार 9 लिख लीजिए, तो सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की ये हो गई। अब पूर्ण वर्ग हो, हाँ, तो इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा हमको, तो वर्गमूल निकालिए। देखिए इधर से जोड़ा बनाएंगे ना, ये तो 9 काटिए, 3 तिरिक्का 9, 3 3 यहाँ लिखेंगे, यहाँ भी 3 है ना, 3 तिरिक्का 9 लिखिए, ये कट गया। अब ये 3 3 6 हो गया। अब यहाँ से देखिए जोड़ा उतरता है ना 9, तो यहाँ यदि 2 बार ले जाएंगे तो 6 दूनी 12 ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 बार ले जाइए, 1 बार यहाँ ले जाएंगे, 1 यहाँ नीचे भी लिखेंगे, गुणा करके यहाँ लिखिए 1 6, 1 1 2 और 6 हो गया, है ना। अब इसको घटाइए 8, और ये कितना होगा, 9 में से 3 निकालिए, 6 निकालिए, 3 बच गया। अब फिर 99 फिर उतार लीजिए। अब कितना बार जाएगा, 6 छक्के 36, है ना, 6 बार ले चला जाएगा कि नहीं, 6 सते 42 ज़्यादा हो जाएगा, 6 में चेक करिए, 6 6 यहाँ लिखिए, 6 छक्के 36 के 6 हासिल 3 हो गया, 6 दूनी 12 3 15, 6 6 छक्के 36 1 37 हो जाएगा, है ना, 37 हो गया। अब यहाँ बार गया 6, अब इसको घटाइए, कितना मिलेगा 3, 9 में से 5 गए 4 1, तो देखिए 143 बच गया शेष। तो यदि 143 इसी संख्या में से कम कर दें तो यहाँ 143 नहीं बचेगा, नहीं बचेगा तो वही संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो क्या करेंगे हम, यहाँ ये बचा जो है 5 बार 9, इसमें से 143 घटा दीजिए तो संख्या मिल जाएगी, 6 हो गया, और ये मिलेगा 9 में से 5 गए 4 गए 5, और ये 8, ठीक है ना, 9 और 9, देखिए ये कहाँ है ऑप्शन में, ये है चौथा वाला, है ना, ये सही हो जाएगा। तो पढ़ते रहिए, अब इसको लगाते रहिए जो भी क्वेश्चन है। अब अगला टॉपिक अगले वीडियो में।